हमारा राइडर जो 2021 का सबसे हाईएस्ट पेड टूल है, मतलब जो पूरी दुनिया डेवलपमेंट में या गेम यूज कर रही है, हम इसको यूटिलाइज करने जा रहे हैं। राइडर, वन ऑफ द एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एडवांस टूल इन गेम डेवलपमेंट। राइडर में हमें बहुत कुछ ऐसा सीखने को भी मिलेगा जो पहले शायद आप लोगों ने नहीं सीखा। ये जो सभी इंस्टॉल किए हैं ये वो यस। अब पॉइंट बाय पॉइंट हम गेम को लेके चलेंगे, ठीक है। एक छोटी सी गेम बनाएंगे कीरी काटा वाली, वो क्रिटिक क्रॉस वाली, ठीक है, सी शार्प के। हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट लेके उसको चलना स्टार्ट करेंगे कि कैसे वर्किंग होती है, कौन सा बटन लगेगा, किस तरह उसका डिस्प्ले मेथड बनेगा। खैर वो अब साथ साथ चीजें देख देख के हम चलाते जाएंगे आगे। फैक्ट बाय फैक्ट, पॉइंट बाय पॉइंट। हमने सिंपल करना क्या है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, न्यू सोल्यूशन ओपन गेट ट्यूटोरियल है, अटैच टू प्रोसेस है, अगर कोई पुराना प्रोसेस है न्यू सोल्यूशन पर क्लिक करेंगे। एम्प्टी सोल्यूशन है या मोर टेम्पलेट्स है, इंस्टॉल टेम्पलेट्स। अब हमें टेम्पलेट कौन सा चाहिए, हम तो ऑलरेडी टेम्पलेट से भाग के यहाँ पे आए हैं, तो हमें तो कौन से टेम्पलेट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब वो टेम्पलेट जिनके थ्रू गेम्स वगैरह को डिजाइन किया जाता है, अब हम वो काम सारा स्टार्ट करने लगे हैं। गेम, हाउ टू डिजाइन अ गेम और हाउ टू मेक अ टेम्पलेट ऑफ अ गेम, इसके अकॉर्डिंग अब गेम को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हमारे पास कोई भी टेम्पलेट अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई भी टेम्पलेट नहीं है। इसको करो यहाँ से कैंसिल। एम्प्टी सोल्यूशन, एम्प्टी सोल्यूशन, सोल्यूशन नंबर 1 हम इसको दे देते हैं जी। गेम किस चीज के अंदर है, यूनिटी टेस्ट प्रोजेक्ट है, एएसपी डॉट नेट कोर है, क्लास है, कंसोल एप्लीकेशन है, एएसपी डॉट नेट वेब है, यूनिटी क्लास लाइब्रेरी है। हमने किस में काम करना है, सी ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ पता लग गया। हम अभी कहते हैं कि हमारी सिर्फ कंसोल ऐप है, ठीक है, सिर्फ कंसोल ऐप। कंसोल ऐप क्या है जो गूगल पे चल जाए, गूगल पे चल जाए या छोटे छोटे मोबाइल्स पे चल जाए। यूनिटी तो ग्राफिक कार्ड मांगेगी ना। पीसी के लिए कौन सा होगा, पीसी के लिए हम उस पे जाएंगे, यूनिटी टेस्ट प्रोजेक्ट पे ही जाएंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ कंसोल ऐप के ऊपर। अब ये देखो, डॉट नेट कोर है और डॉट नेट है पहले वाला, फिर है डॉट नेट के फ्रेमवर्क, वो ऑटोमेटिकली कंसोल एप्लीकेशन आ जाएंगी, ठीक है। हम अभी कंसोल ऐप पे रहेंगे ताकि हम अपना कोई सोल्यूशन बना लें। अगर आप कहते हो कि नहीं, डायरेक्ट हम सोल्यूशन की बजाय एप्लीकेशन पे चलते हैं, हम एप्लीकेशन को ही क्रिएट कर लेते हैं। इसको कहते हैं कंसोल एप्लीकेशन, छोटी सी एक एप्लीकेशन जो हम नॉर्मल फोन पे चला लेंगे। एंड्रॉइड हो गया, और किस पे चलेगी, पुराने एंड्रॉइड्स पे भी चल जाएगी, पुराने एंड्रॉइड्स फोन के ऊपर। हाँ, जेट जेली बीन हो गया या उससे भी पहले का हो गया, उन पे चल जाएगी। हाँ ये देखो, इंस्टॉलेशन एंड्रॉइड की स्टार्ट हो गई, आगे आ गई ना स्क्रीन, ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन ऑफ एंड्रॉइड। तो आप जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो एंड्रॉइड के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है हमारा, या एंड्रॉइड के लिए परफेक्ट एक गेम हो सकती है इफ यू वांट टू मेक। खैर इसको, अब गेम लोडिंग, अच्छा ये ना कुछ फाइल्स को ऑटोमेटिकली लोड कर देगा, जैसे यूनिटी में फाइल्स लोड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हम जो फाइल लोड होंगी, हमने इसमें खुद से कोड करना है। हम एंड्रॉइड की जो खुद से एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, उसमें हम इसको खुद से कोड करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज द ओल्डर लैंग्वेज और ये सब कुछ, वो नहीं करेंगे, हम इसको अब खुद से कोड करने जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक ऑटोमेटिकली प्रोग्राम की एक फाइल बन जाती है, प्रोग्राम सी शार्प, जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है और टेस्ट किया जाता है। ये भी ओपन हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे से ये कंप्लीट हो रहे हैं स्टार्टिंग फीचर्स। अब ये देखो, ऑटोमेटिकली आपके पास गेम, इंटरनल प्रोग्राम, मेन, वॉइड मेन आ गया सारा कुछ। ये सी का प्रोग्राम ऑटोमेटिकली डिजाइंड है। ये है डिपेंडेंसी, सी शार्प या सी का कह लो, एक ही बात है। ये है डिपेंडेंसीज, जिसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली सारी लाइब्रेरीज आ गई जो हमें रिक्वायर्ड है। ये है इंपोर्ट, हम माइक्रोसॉफ्ट से क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। ये है प्रॉपर्टीज, कि हम असेंबली लैंग्वेज के लिए क्या करें। अब ये है असेंबली लैंग्वेज है ना, यहाँ पे आपकी ना देखो, समटाइम आप अपने नाम से प्रोजेक्ट बना रहे हो ना अपनी गेम, तो यहाँ पे आप अपना नाम अटैच कर दो इस जगह पे। मैंने गेम है ना, मैं इसको यहाँ पे गेम को कर देता हूँ
इंटेलिजेंस गेम, ये सारा जब आपने इस पर क्लिक किया तो इंटेलिजेंस गेम पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरी जब गेम बनेगी ना, उसका जो नाम होगा वो इंटेलिजेंस गेम रख दिया जाएगा। इसकी जगह भी मैं एक टक कर देता हूँ, टिक टैग। हाँ, वो जो आपके वो आ नहीं रहा होता सारा कि गेम किसने डिजाइन किया है, किसने बनाई है, किसने नहीं बनाई, ये यहाँ पे आप सेट कर सकते हो इजीली। अच्छा, इसके बाद आपके पास सी शार्प की ये एक मेन फाइल आ गई जहां पे हमने सारा कोड स्टार्ट करना होता है। अच्छा, यहाँ पे नेम स्पेस गेम, इससे पहले कुछ नहीं आ रहा। इससे पहले वाली हेडर फाइल्स कहाँ गई जिसपे सिस्टम लिखा होता है या सिस्टम वेरिएबल्स लिखे होते हैं या कुछ भी, वो पता है कहाँ पे पड़ी हैं? वो ये समरीज में देखो, ये जो सिस्टम लिखा हुआ आ रहा है ना, ऑलरेडी सारी फाइल्स इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं। सारी फाइल्स जो हमारी गेम की, कोर की, डेटा की, एक्सएमएल की जो डिजाइनिंग है, सारी फाइल्स ऑलरेडी इन सिस्टम्स में है। अब मैं ये देखो सारी वो फाइल्स आगे जो हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन अभी हमें इसको यूज नहीं करना, तो हम इसमें से इसको यूटिलाइज इतना नहीं करेंगे। ये हमारे पास सिस्टम फाइल्स हैं। अच्छा, वापस आते हैं अपनी सॉल्यूशन फाइल पे। अब ये देखो इम्प्लिसिट फाइल्स, इसमें और फाइल्स हैं, लेकिन हमें इसको भी अभी जरूरत यूज करने की नहीं है, इंपोर्ट को भी नहीं, ये समरी भी नहीं। हमने सारा काम करना है अभी इसमें। अगर इसमें भी नहीं करना तो हम एक नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी के अंदर काम करना है तो हम सारा प्रोग्राम इसी के अंदर लिखने जा रहे हैं। नेम स्पेस इंटरनल क्लास। अब मैं कहता हूँ मुझे इंटरनल क्लास नहीं चाहिए अभी, मैं कहता हूँ ओके मुझे यहीं पे अब क्लास बनाने लगे ना। इंटरनल क्लास का मतलब होता है उसके अंदर कोई और क्लास है। ठीक है, अब मैं बनाने लगा मेजर क्लास। ठीक है, मेजर क्लास में मेरे पास आ जाएगा क्लास। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ, चलो इंटरनल क्लास ही प्रोग्राम के अंदर भी काम स्टार्ट कर देते हैं। इंटरनल क्लास में कर देते हैं काम स्टार्ट। इंटरनल क्लास प्रोग्राम, उसमें आपके पास कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर देते हैं। हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, हमें पहले क्या रिक्वायर्ड है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि स्टैटिक। आप पहले कह रहे थे ना कि कोई हम उसकी जगह स्ट्रिंग की जगह कोई और चीज यूज करें, करेक्टर आ गया कि हमने उसमें क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी, सिर्फ वही चीजें। अब ये देखो करेक्टर के अंदर मैं उसको देता हूँ करेक्टर ऑफ अरे। ठीक है, और मैं इसको टाइप बता देता हूँ कि ये अरे की टाइप है। अब अरे करेक्टर ऑफ अरे, अरे वेरिएबल है, उसकी जगह ए भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो, सी भी रख सकते हो, डी भी रख सकते हो। करेक्ट जो करेक्टर लिखा है ना वो डेटा टाइप हो गई। ए आर आर का मतलब है मैं कोई अरे देने जा रहा हूँ, करेक्टर टाइप अरे। और करेक्टर टाइप अरे के अंदर मैं क्या क्या दे सकता हूँ, अब क्या क्या लिखूं, अल्फाबेट्स दे दें, ए कौन सा दे दें, ए एस और डी दे दें कि इसके अलावा वो यूज ही कोई ना कर सके। ठीक हो गया? इसके अलावा तो यूज करें नहीं, इसके अलावा फिर चलेगी कोई नहीं ना। यहाँ पे फिर सारी इमेज ही लिखनी पड़ेगी। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वो तो सेटिंग है ना, जितनी मर्जी सेटिंग जैसे मर्जी करते जाओ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें खेलेंगे। अच्छा, ये जो हमने ऊपर कैरेक्टर सर्च किया, कैरेक्टर लगाई, इससे पता चल तो गया तो कि ये अरे है। हाँ हाँ, फिर आगे भी आगे अरे नहीं लिखा, ये वेरिएबल कैटेगरी है, इसकी जगह मैं ए भी लिख सकता हूँ। हाँ वैसे नाम दिया, हाँ, वैसे एक नाम दिया है, वैसे एक नाम लिख दिया था। अब मुझे प्लेयर्स कितने चाहिए, मैं कहता हूँ मेरे पास प्लेयर कितना, एक ही प्लेयर है। स्टैटिक को लिखते हैं आप, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है वो चेंज नहीं हो सकता। अगर स्ट्रिंग लिखूंगा तो चेंज हो जाएगा, चेंजेबल होता है। स्टैटिक का मतलब है नॉन चेंजेबल, दैट्स व्हाई उसकी जगह स्टैटिक लिखना पड़ता है। नहीं तो ये जो साहब ने पीछे जो सब सिखाया, स्टैटिक में आया, स्टैटिक वॉइड मेन, फिर आगे ब्रैकेट में स्ट्रिंग। हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी अगर स्टैटिक की जगह स्ट्रिंग लिखें, अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूंगा ना तो सारी चीजें उसको अलाउ हो जाएंगी। अब आप गेम बनाने लगे हो ना, आप उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि ये वाले की सिर्फ यही वाले कीज यूज करनी है, इसके अलावा की यूज नहीं कर सकते आप। हम मोबाइल के लिए बना रहे हैं ना, तो मोबाइल में तो सिंपल हम वही कीज रखेंगे। अगर तो वो सारे कीबोर्ड को यूज करना बैठ जाएगा, हमें तो उसको पूरा कीबोर्ड का एक्सेस देना पड़ेगा, हमारी गेम मैसी हो जाएगी। हम गेम को मैसी कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, हम चाहते हैं गेम बिल्कुल सिंपल सिंपल से रहे। अब मैंने एक दे दिया प्लेयर, प्लेयर कितने हो गए, एक, एक प्लेयर हो गया। अब मैं कहता हूँ ठीक है, अब मैं कहता हूँ ओके स्टैटिक, उसकी इंफॉर्मेशन ऐड हो इंटीजर के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन किस में ऐड हो, इंटीजर। और मैं उसको चॉइसेस दे रहा हूँ, CHOIC चॉइस, कि वो कोई भी चूज करे
कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उसको चूज करे और उसको ऐड कर दे। अब यहाँ पे एक पार्ट देख रहे हो, ये सारी क्लासेस किस पे चली गई हैं? प्राइवेट में, क्योंकि ये इंटरनल क्लास थी तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट होगी। इट मीन्स कि किसी को नजर नहीं आएगी। और अगर मैं इधर से सिर्फ क्लास रखूं, इंटरनल हटा दूं, तो मेरे यहाँ पे जो प्राइवेट वाला वेरिएबल है उसके बगैर भी मेरा काम चल जाएगा। ये देखो, ठीक हो गया। अब मेरा प्राइवेट के बगैर भी मेरा काम चलने को तैयार है। अब आप कहते हो ओके, अब एक ऐसा इंटीजर भी हो कि अगर कोई एरर आए तो उसको भी सॉल्व करे। एक ऐसा इंटीजर हो कि अगर एरर आए उसको सॉल्व करे। मैं कहता हूँ ओके ठीक है, स्टैटिक इंट, इंट के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं? इंट में सिर्फ स्ट्रिंग में सब कुछ आ जाएगा। इंट में नंबर्स, इंट में सिर्फ नंबर्स। ये लो, मैंने एक फ्लैग का कैरेक्टर बनाया और उसको दे दिया 0 असाइन कर दिया। लेकिन ये प्राइवेट हो लिख भी रहा है फ्लैग आप यहाँ क्या फ्लैग को मैंने 0 कर दिया ना, कि अगर एरर है वो 0 से रिजॉल्व हो जाए। अगर आप प्राइवेट लिख दोगे तो प्राइवेट के साथ भी चल सकता है, कोई इशू नहीं है। ये तो खुद ही लिखा जा सकता है। हाँ, खुद ही लिखा हुआ आ रहा है। आप प्राइवेट भी लिख सकते हो, प्राइवेट कर भी सकते हो। प्राइवेट का मतलब है कि इनसाइड द क्लास, इनसाइड दिस क्लास, इनसाइड दिस क्लास, प्राइवेट का मतलब है। प्राइवेट स्टैटिक फ्लैग इसका इस लाइन का मतलब देखो, आप कहते हो एरर आए वो खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाए। नहीं, फ्लैग क्या मतलब? फ्लैग, फ्लैग होता है एरर कंट्रोल सिस्टम, इसको फ्लैग कहा जाता है। एरर कंट्रोल, सपोज करो मैच ड्रॉ हो गया है, एरर ना जनरेट हो, 0 हो जाए। 0 का मतलब है कि जैसे ही ड्रॉ हो गया मैच, वो दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाए। अगर वहां पे फ्लैग की जगह कोई और वेरिएबल लिखते हैं, वो फिर उस वेरिएबल की वैल्यू ढूंढने बैठ जाएगा। अच्छा यार, वेरिएबल की वैल्यू क्या है? फ्लैग एक्चुअली 0 होता है। प्रोग्रामिंग में फ्लैग 0 होता है। इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने ऊपर लिखा ना ABC, वो भी इसकी जगह कुछ भी अटैच कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि फ्लैग ही लिखो, लेकिन फ्लैग से मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 है। इसको 0 साइन करने में सबसे आसानी होती है। अच्छा, ये भी नाम की तरह है। हाँ, नाम ही है, वेरिएबल ही है। तो मैंने फ्लैग कर दिया 0। अब मैं आता हूँ उसके मेन आर्ग्यूमेंट्स में, इसी के अंदर मेन फाइल के अंदर आके। अब मैं कहता हूँ कोई काम करो, डू, कोई काम करो। अब कौन सा काम करना है डू ने? अब मैं डू को कुछ फंक्शनैलिटी असाइन कर रहा हूँ। डू करो क्या? कंसोल, कंसोल, कंसोल में जाओ, डॉट, और जो पुरानी कोई चीज है उसको क्या कर दो? क्लियर कर दो। पुरानी किसी भी चीज को क्लियर कर दो। इट मीन्स के गेम दोबारा से स्टार्ट होने जा रही है। गेम दोबारा से स्टार्ट हो रही है। अब आप कहते हो अच्छा गेम तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? अब मैं कहता हूं कि कंसोल पे लिखो, कंसोल डॉट राइट लाइन, एक लाइन लिखो और वहां पे उसको बता दो कि आपके प्लेयर ने एंट्री मार ली है, आपका प्लेयर एंटर हो चुका है। अब प्लेयर कैसे एंटर होगा? मैं कहता हूं यहाँ पे प्लेयर 1, उसके पास क्या है? उसके पास एक्स है, उसने वो एक्स यूज कर सकता है। प्लेयर 1, मेमोरी एड्रेस आ गया, एक मिनट। प्लेयर 1, प्लेयर 1 कैन यूज एक्स, प्लेयर 1 कैन यूज एक्स। और जो दूसरा प्लेयर होगा, प्लेयर 2 यूजेस 0। ये क्या है? हम टिक टैक 2 बना रहे हैं ना, अच्छा अच्छा। उसकी जगह 0 की जगह कुछ भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि वहां पे 0 ही दो, 0 की जगह कुछ भी लिख दो। जरूरी नहीं है कि आपने 0 ही वहां पे अटैच करना है। यू कैन राइट एनीथिंग। अच्छा ठीक है, और आर्गुमेंट्स हो गए। अच्छा ठीक है, अब मैं कहता हूँ दोबारा कंसोल को, कंसोल डॉट राइट इन। ये आपने ऊपर लिखा है कि अगर प्लेयर 1 एक्स दबाता है तो प्लेयर 2 नहीं 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 नहीं, वो दबाता है। प्लेयर 1 सिर्फ एक्स यूज कर सकता है। प्लेयर 1 के पास एक्स है, अच्छा, प्लेयर 2 के पास 0। ओ, टिक क्रॉसिंग खेलते हैं। लेकिन आपने ऊपर तो लिखा प्लेयर से एक ही होगा। एक डिफॉल्ट प्लेयर है कि एक तो खेलेगा ही खेलेगा, एक तो खेलेगा ही खेलेगा। अब यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा के 2 कर देंगे ना। हमने डिफॉल्ट एक दे दिया कि एक प्लेयर के बगैर तो गेम चल ही नहीं सकती, तो डिफॉल्ट हो गया 1। और अब चलाने के लिए हमने प्लेयर दे दिया। अब मैं उसको साथ ही दे दूंगा इफ प्लेयर्स, जैसे मैं कह रहा हूं ना। अब ये देखो, मैं कहता हूं इफ प्लेयर
इफ प्लेयर मॉड ऑफ टू का मतलब है कि दो होने लाजमी है, इक्वल टू 0 कि उनका इकट्ठे होना लाजमी है। अगर तो वो इकट्ठे नहीं है, इफ दे आर नॉट प्रेजेंट देयर, जीरो का मतलब है मॉड ऑफ 0, इनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, मतलब दोनों प्लेयर होने चाहिए। मॉड ऑफ जीरो का मतलब है कि दोनों प्लेयर होने चाहिए, चाहे वो एक कंप्यूटर है चाहे वो एक बंदा है। अगर तो वो 0 होगा तो ही कंसोल सिस्टम इन डॉट राइट लाइन उसको बता दो कि मेरे पास प्लेयर 2 का चांस है कि नहीं है। सो यहाँ पे आ जाएगा प्लेयर 2। ठीक हो गया, प्लेयर 2 की एंट्री होगी, दो प्लेयर्स हो गए। अगर तो नहीं होता तो क्या करो, अगर तो नहीं होता एल्स तो क्या कर दो, कंसोल राइट लाइन और बता दो कि प्लेयर 1 की बारी है, प्लेयर 1 कंप्यूटर के साथ खेलेगा। वो आगे हम उसको जाके कंप्यूटर को भी सेट करते, कंप्यूटर इसके बाद हमारा क्या बता मैं दोबारा बता दूं। कंप्यूटर के साथ जो हमने प्लान है वो हमने पहले ही लिख देना ऊपर। हमने भी लिखा नहीं है ना, वो लिख देंगे बाद में। मतलब वो जो सा प्लेयर 1 आपने ऊपर लिखा प्लेयर 1 तो होगा ही होगा, वो होगा वो डिफॉल्ट हो गया, वो डिफॉल्ट होगा, वो फिर कंप्यूटर के साथ ही खेलेगा। अभी हमने कंप्यूटर का एल्गोरिथम नहीं लिखा, कंप्यूटर का एल्गोरिथम अभी लिखना है। हमने कहा है कि बिना एक प्लेयर के गेम स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इफ प्लेयर मॉड ऑफ 2, कि अगर दोनों प्लेयर आ चुके हैं, चाहे वो कंप्यूटर है चाहे वो दोनों फिजिकली बंदे हैं, आ चुके हैं। मॉड ऑफ टू का मतलब है कि कंपेयर करो कि वाकई 0 पे पहुंच गए हैं। 0 का मतलब है कोई सीट खाली तो नहीं है। मॉड ऑफ 2 का मतलब है रिमाइंडर फाइंड करो कि कोई सीट खाली तो नहीं रह गई। अगर तो सीट खाली है तो गेम आगे नहीं जाएगी, अगर सीट खाली नहीं है तो प्लेयर 2 को बता दो कि भाई प्लेयर 1 भी वहां पे है और प्लेयर 2 दोनों वहां पे है। आप दोनों बैठे हो ना, सपोज करो आप में से कोई बाहर चला जाता है तो मॉड ऑफ 2 को मिलेगा कि एक सीट खाली है। यहाँ पे मॉड ऑफ 2 का मतलब है 2 डिवाइडेड बाय 2, दो अगर सीटें हैं तो 2 डिवाइडेड बाय 2 0। अगर 2 डिवाइडेड बाय 1 हो रहा है तो इट मींस कि एक सीट खाली पड़ी है, उसको पहले ऑक्यूपाई करो। इस वजह से मॉड यूज करते हैं। ये डबल लगाया डबल इक्वल टू को मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना, अगर इक्वल टू करते हैं तो असाइन हो जाएगा। डबल इक्वल टू करेंगे इट मींस कि वी आर कंपेयरिंग थिंग्स, कि वाकई वो पॉसिबल हुआ मॉड 2 या नहीं। अच्छा, कंसोल राइट इन में हमारे पास एल्स में प्लेयर 1 भी आ गया। अब मैं कहता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन करो क्या, अच्छा ये जो सा आपने स्लैश है, स्पेस दे दो एक, x और o जी जी, अगर हम ये 2 के बाद इक्वल लगाते हैं, हाँ हाँ, सिर्फ एक इक्वल लगाते हैं तो ये 2 को असाइन हो जाएगा। 2, हाँ मॉड ऑफ 2 को असाइन हो जाएगा 0, तो मतलब गेम चलेगी नहीं। मॉड ऑफ 2 को असाइन हो गया 0, अभी तो कंपेयर कर रहे हैं ना। अगर एक प्लेयर को ऑलरेडी 0 असाइन हो गया तो गेम कैसे चलेगी? नहीं हम अभी क्या है कि जो से 2 इक्वल होंगे तो ये देखो, दो प्लेयर आ गए, दो प्लेयर होंगे तो गेम चलेगी, ये हमने कंडीशन रख दी। अब आप कह रहे हो कि इसकी जगह मैं एक इक्वल का साइन डालता हूँ, एक इक्वल का साइन रिमूव कर रहा हूँ, तो वो उसका मतलब है कि मैं दोनों प्लेयर को 0 ही असाइन कर दिया है। नहीं तो ये प्लेयर 1 के इक्वल लगा के x लिख दें और प्लेयर 2 के इक्वल लगा के o लिख दें, हाँ, फिर सही होगा, फिर भी वही चीज होगी। फिर भी वही चीज, देखो ऊपर जो राइट लाइन लिखा है ना उसने एज इट इज प्रिंट हो जाना है। इफ कंडीशन में जो है प्लेयर मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 का मतलब है कि वो चेक करेगा कोई सीट खाली तो नहीं पड़ी। अगर उसको मैं एक इक्वल हटा देता हूँ या उसकी जगह कोई और कंडीशन भी लिख देता हूँ तब भी नहीं चलेगा। गेम है ना, हम गेम चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम छोटा सा एक प्रोग्राम बना के। अब मैंने दे दिया एक और नेक्स्ट लाइन में, स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन। अब मैं करने लगा हूं डिजाइन बोर्ड, BOARD बोर्ड। अब मैं बोर्ड डिजाइन करने जा रहा हूं। गेम का है ये, किधर से आ गया, UI नहीं, खाली बोर्ड डिजाइन करना है। अब देखो यहाँ पे बोर्ड पे रेड आ रहा है ना, बोर्ड पे रेड आ रहा है, इट मीन्स कि मुझे बोर्ड का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। जब भी आपको कोई चीज रेड मिले इट मींस कि उसका फंक्शन डिजाइन करना लाजमी है, बोर्ड का फंक्शन डिजाइन करना लाजमी हो जाएगा। तो बोर्ड का फंक्शन हम इसके बाद जाके डिजाइन भी कर लेंगे, बोर्ड का फंक्शन कहाँ पे डिजाइन करना है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ओके। अब मैं आपको एक चॉइस देता हूँ, CHOIC, चॉइस इज इक्वल्स टू। अब आप कहते हो मुझे चॉइस देने की क्या जरूरत है, मैं कहता हूँ यार अगर आपके पास
चॉइस आए और आपने गेम को पास करना है, गेम को पास करना है, क्या आप कहते हो कि अभी मैं नहीं खेलना चाह रहा, तो कंसोल को असाइन कर दो राइट लाइन, कंसोल को असाइन कर दो राइट लाइन, कि वो खुद ब खुद ही किसी और प्लेयर को वहां पे आपका एक्सेस पास कर दे। नहीं समझ आई? ये बोर्ड आपने किया है, बोर्ड का आप कहते हैं अभी फंक्शन लिखना है, तो ये फिर बोर्ड का फंक्शन का मतलब इसके बाद आ जाएगी बोर्ड। देखो, आपने जिसके ऊपर खेलना है, जिस बोर्ड के ऊपर खेलना है, अच्छा, वो तो बोर्ड अभी डिजाइन करना है ना, वो कैसे करेंगे? टिक क्रॉस वो अभी नीचे आएगा, क्यों परेशान हो जाए। नहीं कोडिंग से ही है फिर। कोडिंग से कोई एसेट इंपोर्ट नहीं करना, हम यहाँ पे सारा काम कोड से करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट एनी एसेट, ठीक है। मेरा असल में मकसद ये है कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से कोडिंग समझाऊं, ताकि आप अपनी गेम्स खुद से डिजाइन करो, ना कि आप कोई एसेट इंपोर्ट करो और काम स्टार्ट कर दो। आप अपने एसेट्स बना के मार्केट में सेल करो, पहले तो ये काम है। यूनिटी पेड होती है ना, तो आप अपने एसेट बनाओ, मार्केट में सेल कर दो, यूनिटी पेड खत्म हो गई। दिस इज हाउ यू गोना मेक योर वर्क। अच्छा खैर, मैंने पार्स किया कंसोल राइट इन को, और मैंने बताया कि भाई आपके पास कोई फंक्शनैलिटी होगी तो आप उसको पास कर दो। आप कहते हो ओके, अगर मैंने फंक्शनैलिटी पास करनी है तो मैं इसको रिस्ट्रिक्शन में ना डाल दूं। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, आप इसको रीड इन में डाल दो, रीड लाइन में डाल दो। हाँ ये परफेक्ट हो जाएगा, रीड लाइन में डाल देते, कि वो सिर्फ रीड कर सके इंस्ट्रक्शन को, वो चेंज ना कर सके इंस्ट्रक्शन को। मतलब आप जो गेम के कंट्रोलर्स उनको असाइन कर रहे हो, वो उन्हीं कंट्रोलर्स पे काम करें, ठीक है। उसको रीड कर सके, उसको चेंज ना कर सके स्टार्टिंग में। अगर राइट लिख देते तो राइट, ये देखो चलो, अगर change कर सकते। हाँ ये देखो, अगर आप कहते हो राइट लिख रहे ना, तो मैं कहता हूँ वो फिर उसके पास उसकी चॉइस असाइन होगी ना, उसको फिर चॉइस असाइन कर देंगे हम, और हम कहेंगे कि नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू किसके आ गई, एक्स के, एंड ए आर आर, जो हमारे पास चॉइस ऑफ ए है, चॉइस नॉट इक्वल टू किसकी हो जाएगी, नॉट इक्वल टू हो जाएगी, करेक्ट, जीरो के। हाँ हाँ पिक कर लो, पिक कर लो। और अब मैं एक फंक्शन असाइन करूंगा, अब जो फंक्शन असाइन होगा वो असाइन होगा एफ प्लेयर मॉड ऑफ टू इक्वल इक्वल टू इक्वल टू जीरो। अगर प्लेयर टू मॉड ऑफ टू इक्वल टू जीरो हो जाता है तो क्या करना चाहिए, उसको आर्गुमेंट असाइन कर दो, कि वो सिर्फ क्या टाइप कर सकेगा, जीरो वाला क्या टाइप कर सकेगा, जीरो, करेक्ट। ये देखो, मैं अभी ना यहाँ पे रोक के फिर मैं आपको सारा समझाता हूँ ताकि आपको ये हजम हो जाए। चॉइस इक्वल टू जीरो, और एल्स में ए आर आर सी चॉइस, चॉइस चॉइस हो जाएगी इक्वल टू एक्स, और प्लेयर प्लेयर प्लस प्लस, इधर भी प्लेयर प्लस प्लस कर देते हैं, और ये ले वाई प्लेयर प्लस प्लस। एक गेम जो है ना, गेम में जो बनानी होती है, ये बहुत मजे की बनती है, जैसे मैं इसमें ना कुछ चीजों का बस ध्यान रखना पड़ता है। अब ये वाला इफ क्लोज करते हैं, मैं फिर यहाँ पे गेम को रोकता हूँ ताकि मैं आपको दोबारा से एक दफा समझा दूं, और आप एक दफा इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस भी कर लेना। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, साथ आप छोटी सी इसकी प्रैक्टिस भी करना फिर। हाँ इसी को, हाँ इसी को लिख के, यार कॉपी ना करो लेकिन एक दफा प्रैक्टिस जरूर करो यार, इसको एक दफा प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि गेम एक दिन में कंप्लीट नहीं होनी, ये लगेंगे हमें 2 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। कि ये क्या बन रहा है, कैसे बनेगा इसमें, कल हम सारा इसका डिजाइन करेंगे बोर्ड, कि इसमें बोर्ड कैसे बनेगा। अच्छा, इसके एल स्ट्रक्चर पे यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। अब पहले मैं आपको ना पूरी गेम दोबारा से समझा देता हूँ कि पूरी गेम में हुआ क्या है अभी तक।
हमने इस गेम के साथ किया क्या करना है, ठीक है। आधी गेम हमारी हो गई है, आधी हम कल कंप्लीट करेंगे। अब देखो, मैं इधर एक स्ट्रक्चर अब ड्रॉ करता हूँ प्रॉपर तरीके से, सो वी कैन इजीली मेक इट वर्क। ये है बोर्ड, खाली बोर्ड जो हमने डिजाइन करना है, ठीक है। जो अभी डिजाइन नहीं किया इसको हम कर देते हैं BOARD, बोर्ड, जो बोर्ड डिजाइन होना है, ठीक है। इस बोर्ड में क्या क्या चीजें अलाउ हैं अभी से, क्या क्या चीजें अलाउ हैं अभी से। पहला, इस बोर्ड में अलाउ है जी, एक अरे चल सकती है, विदाउट एक प्लेयर यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता। चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं कि इस बोर्ड में चॉइस है। चॉइस किस चीज की है? अच्छा, मैं अब आपको पहले चॉइस का बता देता हूँ। यहाँ पे चॉइस अवेलेबल है जी, एक्स और जीरो, ये हमारे पास ये दो चॉइसेस हैं। ओके, फ्लैग, फ्लैग शो करता है एरर। एरर क्या है जी? अगर कोई ड्रॉ मैच हो जाता है, अगर कोई मैच ड्रॉ हो जाता है, ड्रॉ के लिए हमने रखा है फ्लैग, यार AW ड्रॉ मैच, ड्रॉ गेम। हाँ, दोबारा से स्टार्ट करने के लिए हमने फ्लैग रख दिया। अब मैं आता हूँ मेन फंक्शन में। मैं मेन फंक्शन को कुछ बता रहा हूँ, मेन फंक्शन को मैं ये असाइन कर रहा हूँ कि भाई ये जो सा ASD हमने लिखा है, हमने कहा था कि इनके अलावा कोई लफ्ज यूज नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तो ये नीचे तो सारा नीचे क्या क्या किया हुआ? 0 और 1 किया ना, 0 और 1 ही किया है, और सॉरी 0 और X किया है। ये नीचे जो सा हमने सारा फंक्शन लिखा है, ये इसके अंदर नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये वेरिएबल्स हैं। देखो, आप पहली दफा गेम स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब आपने गेम स्टार्ट की पहली दफा, तो आपकी गेम के कंसोलर पे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा A, ठीक है। दूसरी साइड पे लिखा हुआ आएगा, अगर सपोज करो दो प्लेयर खेल रहे हैं एक टाइम पे, ऑनलाइन खेल रहे हैं, तो उसके बाद A नहीं जाएगा, उसके बाद चला जाएगा S, तीसरे के बाद चला जाएगा D। तीनों प्लेयर पूरे हो गए, लेकिन इसमें ये तो गेम ही सिर्फ दो। तीसरा हटा लेते हैं, वो तो आगे हमने फंक्शन ऐड करने हैं ना, अच्छा ये करैक्टर, ठीक है ठीक ये है। करेक्टर्स है ना। ठीक हो गया। अब मैं मेन मेन करेक्टर 6 में आ गया। अब मेन फंक्शन का मतलब है, मैं पूरे इस फ्रेम की बात कर रहा हूँ, पूरे इस गेम की कंसोलर की बात कर रहा हूँ, जो अभी हमारे पास अवेलेबल है। इस पूरा गेम का कंसोलर की अब बात कर रहे हैं। अब मैं इस बोर्ड के अंदर वाले एक बोर्ड की बात कर रहा हूँ मेन फंक्शन से। ठीक हो गया जी। अब मैं मेन फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ, मेन फंक्शन के अंदर वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, डन हो गया जी। अब आते हैं और नीचे। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास है कंसोल क्लियर। कंसोल क्लियर का मतलब है मेरे पास टोटल फंक्शन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मेरे पास टोटल फंक्शन हो जाए क्लियर, कि मैं कोई क्लैरिटी की बात कर रहा हूं। मेरे पास टोटल फंक्शन हो जाएगा क्लियर, क्लियर फंक्शन हो गया मेरा। उसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे दो प्लेयर्स ऐड करो। दो प्लेयर्स यहाँ पे ऐड हो गए, एक एक्स हो गया, एक के पास एक्स है, एक के पास 0 है। इट मीन्स कि इस डब्बे के अंदर मेरे पास कुछ ऐसे करके बॉक्सेस होंगे टिक टैक टू के लिए, कुछ इस तरह करके मेरे पास टिक टैक टू के बॉक्सेस अवेलेबल होंगे। अब मेरे पास प्लेयर 1 और प्लेयर 2 नहीं, यहाँ पे 0 और एक्स सिर्फ टाइप करना है। अब प्लेयर 2 मॉड ऑफ 2, प्लेयर मॉड ऑफ 2 का मतलब है कि क्या दोनों प्लेयर आ चुके हैं, क्या दोनों प्लेयर यहाँ पे मौजूद है। इट मीन्स कि क्या यहाँ पे ए और एस या डी में से कोई प्लेयर मौजूद है। ठीक हो गया। अगर तो है तो प्लेयर 2 को असाइन करो कि वो यहाँ पे क्या लिख सकता है, तो प्लेयर 2 यहाँ पे लिख सकेगा ओनली, प्लेयर 2 कैन ओनली राइट 0। यहाँ पे किसी जगह पे प्लेयर 2 जो है वो 0 राइट कर सकता है। पहले हमने उसको चॉइस दी थी कि वो x या 0 सेलेक्ट कर सकता है। हाँ, ये तो खुद ही मतलब कि नहीं नहीं, देखो हमने उसको चॉइस जरूर दी है। हमने स्टार्ट में उसको चॉइस भी दे दिया, हमने उसको फिर रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया। अगर वो खुद से सेलेक्ट नहीं करता तो किसी एक ने अगर पहले सेलेक्ट कर दिया तो उसको मिल जाए। फिर इसी तरह प्लेयर 1 के पास हमारे पास आ जाएगा एक्स, तो प्लेयर 1 कहीं पे एक्स यूज करेगा। अब जो बोर्ड है ना, ये वाला फंक्शन हमने डिजाइन करना है ताकि हमें इस तरह का बोर्ड मिल जाए। अभी बोर्ड हमारे पास नहीं है, अभी हमने सिर्फ फंक्शन लिखे हैं। जब बोर्ड डिजाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरह का बोर्ड आ जाएगा। अब उस बोर्ड के डिजाइनिंग के बाद हमारे पास यहाँ पे फंक्शन राइट होना शुरू हो जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास बोर्ड और कंसोल है, अब यहाँ पे हमने उसको चॉइस दी, चॉइस उसको दी कि पार्स करो रीड लाइन को, रीड लाइन को वो पार्स करेगा किस में भला, इस बोर्ड के अंदर। अब क्या पार्स करना है, या तो 0 पार्स हो सकता है या x पार्स होगा, दोनों में। पार्स का मतलब है पास ऑन कर दो, पास ऑन द फंक्शनैलिटी, ठीक है। इसके बाद अब मैंने फंक्शन एक असाइन किया, इफ अरे ऑफ चॉइस नॉट इक्वल टू x एंड अरे ऑफ चॉइस नॉट इक्वल टू 0, अगर तो x और 0 में से किसी ने कुछ नहीं लिखा तो प्लेयर 2 को ये असाइन कर दो कि भैया आप पहले यहाँ पे 0 तो लिखो, प्लेयर 2 को असाइन कर दो कि यहाँ पे 0 अटैच करो, और अगर उसने पहले कुछ कर दिया तो प्लेयर 1 के पास होगा कि वो पहले क्या लिखे, x लिखे, ठीक है। ये इतनी सी अभी चीज हमने डिजाइन की है, इसकी करो प्रैक्टिस। ये हुआ रिकॉर्ड, 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ ना। x की जगह कुछ और लिखेगा। हाँ, x की जगह कुछ और